ओके, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम पहला टॉपिक उठाएंगे, दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स देंगे जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दिस इज द व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लान, है ना, या कार्टेशियन प्लान या कार्टेशियन प्लान। तो ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, और दाएं जानिब क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स एक्स के, और बाएं जानिब क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। और ऊपर क्या होते हैं, वाई के पॉजिटिव नंबर्स, और नीचे क्या होते हैं, वाई के नेगेटिव नंबर्स, जीरो से नीचे। ओके, तो ये एक प्लान बनता है, दैट्स कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट प्लान या कार्टेशियन प्लान। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा फिर, नेगेटिव, -1 -2 -3, दैट इज 1 2 3 4, -1 -2 -3। कोऑर्डिनेट प्लान पे ऑफ कैसे प्लॉट करोगे पॉइंट्स को, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम पॉइंट को। सपोज अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं 3,2, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये जो पहला वैल्यू होगा ये डेफिनेटली एक्स का वैल्यू होगा, और ये दूसरा वैल्यू होगा दैट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, एक्स का वैल्यू हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां पे अगर हम एक्स का वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हमें क्या डालना होगा, एक्स का वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट्स की दूरी पे क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, 3 को प्लॉट करने के लिए हम x का वैल्यू 3 लेंगे। ओके, x का वैल्यू 3 लेंगे और हम परपेंडिकुलर डालेंगे, 3 यूनिट्स पे डालो परपेंडिकुलर। ठीक है, हम परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, पॉइंट 3 पे। Okay, that perpendicular must be parallel to y-axis. That perpendicular on x must be parallel to y-axis. Okay. अब हमें 2 पॉइंट को प्लॉट करना है। The 2 is the value of y. The 2 is the value of y. अब हम 2 पॉइंट लेंगे y पे, 2 पॉइंट लेंगे y पे। ठीक है, अब हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन वो परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस को क्या होना चाहिए, और जहां पे ये मीट कर रहे हैं ना, जहां पे ये मीट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट 3,2, दैट इज द पॉइंट 3,2। समझ में आया, मीन्स 3 का वैल्यू एक्स के ओरिजिन से कितने दूरी पे है, 3 यूनिट दूरी पे है, लेकिन वाई का वैल्यू ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 2 दूरी पे। तो ये एक पॉइंट बन गया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हुआ। तो कोऑर्डिनेट हमेशा इन द फॉर्म ऑफ पेयर होते हैं। तो ये एक्स का वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड एब्सिसा। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट, ध्यान दे दो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड द वैल्यू ऑफ y is called the ordinate। अच्छा, अगर इस पॉइंट को हम प्लॉट करना होगा, 4,3 पॉइंट को प्लॉट करना होगा, 4.3 को रिप्रेजेंट करना होगा किस पे, कोऑर्डिनेट पे आपको कोऑर्डिनेट प्लान पे, या कार्टेशियन प्लान इसे कहते हैं, याद रखो, इसको कार्टेशियन प्लान या कोऑर्डिनेट प्लान कहते हैं। अब 4,3 पॉइंट को आपको प्लॉट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 3। तो x से कितनी दूरी पे जाना है, फिर क्या डाला है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, लेकिन वो वाला परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इसी तरह उसके बाद y का पॉइंट 3, अब y पे परपेंडिकुलर डालना है, लेकिन वो जो y पे परपेंडिकुलर डालेगा 3 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, दैट मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस। और यहां पे जहां पे ये इंटरसेक्ट हो गए दोनों, तो यही हमारा कौन सा पॉइंट है, 4,3। अब देखो
क्या बनता है इससे अगर आप देखोगे, रेक्टेंगल। दैट्स व्हाई these points, these coordinates are also called the rectangular coordinates। क्या कहते हैं उनको? इनको rectangular coordinates कहते हैं। समझ में आया? तो दिस इज द, थोड़ा सा मैंने बताया एब्सिसा और ऑर्डिनेट के दरमियान, ये तो लास्ट ईयर क्या था, ठीक है। अब इस, हाँ एक और चीज जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी, अगर वैल्यू ऑफ y 0 होगा, अगर सपोज इस तरह होगा 3,0 हियर द वैल्यू ऑफ y इज 0, ये पॉइंट जो होगा ये किस पे होगा? द पॉइंट मस्ट बी ऑन x एक्सिस। जब भी देखो ना 3x = 3, तो पॉइंट कहां पे बन गया? x एक्सिस पे, ओके। लेकिन अगर x 0 होगा, द पॉइंट मस्ट बी ऑन y एक्सिस। याद रखो, अगर y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, द पॉइंट मस्ट बी ऑन x एक्सिस। लेकिन अगर क्या होगा? x का वैल्यू 0 होगा, देन y, द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, ठीक है। लेट स्टार्ट विद क्लास 10th टॉपिक, दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 3 टॉपिक्स मेनली पढ़ने हैं, दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला, 7.2 में सेक्शन फार्मूला एंड 7.3 में एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। अब सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। नॉर्मल ज्योमेट्री में आप क्या करते हो? नॉर्मल ज्योमेट्री में आप क्या करते हो? आप बाय यूजिंग द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स यू मेजरिंग द थिंग्स। आपको लाइन का मेजरमेंट करना तो किस तरह करोगे? आप स्केल से करते हो। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट टाइप ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी आर यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स एंड टू फाइंड द डिस्टेंस, और विच जो भी निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम जो भी निकालेंगे इस चैप्टर में बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो यूज होगा एक्सरसाइज 7.1 में, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? मैंने बताया आपको, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ x, y। होता है ना दो फॉर्म में, x, y। हालांकि 3D में आप फिर पढ़ोगे x, y एंड z, लेकिन यहां पे क्या 2D ज्योमेट्री है, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ x, y। सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन का ये P पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ऐसा नहीं लिखना y2, x2, तो गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर मेंशन करना है आपको कि पहला वैल्यू किसका होता है? x का ही, और दूसरा वैल्यू y का होता है, ठीक है। अगर हमने इसके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, नॉर्मल ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? नॉर्मल ज्योमेट्री में बाय यूजिंग द स्केल वी मेजर इट। लेकिन दिट्स द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी हैव टू यूज द कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q। दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर है? लेंथ ऑफ PQ का लेंथ किसके बराबर है? PQ इज इक्वल टू, याद रखो, दैट्स अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, दैट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखो, एंड दिस फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। चाहो तो मैं प्रूफ भी करा सकता था 2 मिनट में, ज़्यादा डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन आपके लिए कोई फायदे की चीज़ नहीं है वो। तो आप सीधा याद रखो व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया जाएगा तो दैट्स इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अरे 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखो या 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। नहीं समझ में आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस a का है, बात तो एक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे भी लिखो x माइनस यहाँ प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएटली आप इसी फार्मूला को याद रखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट? ओके। अच्छा,
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये जो y1 और y2 0 होगा। अब देखो ना यार, ये देखो ना, दिस पॉइंट, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट एंड दिस इज द ऑरिजिन, द वैल्यू ऑफ ऑरिजिन इज 0,0। अरे ये भी एक पॉइंट होगा, हो सकता है ना एक पॉइंट। मान लो किसी का पॉइंट इस तरह भी हो सकता है। सो द वैल्यू ऑफ, सॉरी, इस तरह होगा। मान लो ये ऑरिजिन है 0,0 और ये पी पॉइंट है x2 माइनस या x y, मतलब अगर एक पॉइंट होगा 0,0 मीन्स अगर एक पॉइंट ऑरिजिन से डिस्टेंस लेंगे, ऑरिजिन से भी एक लाइन बन सकती है, ऑरिजिन से भी एक लाइन बन सकते हैं। ओके, अगर हमने इसका डिस्टेंस चूज करना, इसका निकालना होगा डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस होगा OP इज इक्वल टू, डिस्टेंस इस तरह भी आप लिख सकते हो, OP इज इक्वल टू, आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे OP इस तरह मॉड, लेकिन आप सीधा याद रखो OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट्स x स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज y माइनस 0, दैट्स y स्क्वायर। सो द डिस्टेंस फार्मूला इफ द वन पॉइंट इज ऑरिजिन इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, समझ में आया? ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ओके, एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a 3,2 एंड 4,3। दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आप जानते हो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b क्या होगा? फार्मूला क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप इस तरह लोगे, इसको मान लोगे x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के बाद कोऑर्डिनेट्स भर दो अपने। व्हाट इज द x2 4 है, माइनस व्हाट इज x1 3 स्क्वायर, व्हाट इज y2 दैट इज 3 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज AB इज इक्वल टू, AB का मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, AB का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 दैट इज 1 स्क्वायर plus 3 minus 2 that is again 1 square. 1 square means 1 plus 1, it's under root of 2. So the distance between the point A 3,2 and B 4,3 is under root of 2. समझ में आया? ओके, अब आप NCERT की एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, these are the three coordinates of the triangle given। पहले हम लिखेंगे given vertices of a triangle A 3,2, B minus 2, minus 3, ठीक है। ओके, given vertices of a triangle A 3,2, B minus 2, 3 and C 2,3। लेट हम लिखेंगे, लेट गिवन नहीं है, लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC और, क्योंकि नाम तो नहीं था ना इसीलिए मैंने लिखा लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल और A 3,2, B माइनस 2, माइनस 3, C 2,3। ये अब ये ट्रायंगल हमारा बन गया जिसका वर्टिसेस ये है A 3,2, जिसका B वर्टिसेस है माइनस 2, माइनस 3 और C वर्टिसेस है 2,3। हमने देखना है ये कौन सा ट्रायंगल है, क्या ये स्केलिन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको बताना है। हम कैसे बताएंगे? हम तो डिस्टेंस पे बता सकते हैं। अगर सारे साइड सेम होंगे तो इक्विलेटरल, दो सेम होगा एक नहीं तो आइसोसेलेस। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। चलो हम चेक करेंगे। हम पहले डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। ए बी, जब भी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखूंगा ना ए बी या पी क्यू या एल एम,
इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। निकालो ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस, दैट इज x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। निकालो डिस्टेंस। ए बी क्या है? ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है ना, किसी भी ट्रायंगल का लाइन सेगमेंट ए बी है। ए बी किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ, बोलो अंडर रूट ऑफ x2, व्हाट इज x2? -2 माइनस x1 दैट इज 3 उसका स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2? -3 -2 उसका स्क्वायर। थोड़ा सेट करते हैं इसको, किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ -2 -3, बोलो -5 एडिशन है उसका स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 25, क्योंकि स्क्वायर हमेशा नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है। माइनस स्क्वायर दैट इज 25, इट इज रूट ऑफ 50। चलो ए बी डिस्टेंस निकल गया। किसके बराबर है ए बी डिस्टेंस? अंडर रूट ऑफ 50। छोड़ो, अब हम किस डिस्टेंस को निकालेंगे? ए बी निकाला, बी सी डिस्टेंस को निकालो। बी सी डिस्टेंस मतलब बी सी डिस्टेंस, बी सी का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी सी डिस्टेंस देखो, यहां पे आप कोऑर्डिनेट्स बदल गए, हम भी नाम बदलेंगे। बी से लेकर सी तक दैट्स ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 बनेगा, ये y2 बनेगा। ओके, तो फार्मूला क्या है हमारा? डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज x2। x2 का वैल्यू क्या है? 2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 माइनस व्हाट इज x1? इट्स माइनस, ये फार्मूला का माइनस है, इट्स -2 फिर उसका स्क्वायर प्लस y2, व्हाट इज y2? दैट इज 3 माइनस व्हाट इज y1? y2 दैट इज, ये तो फार्मूला का माइनस है, दैट इज -3 का स्क्वायर। चेक कर लो ये किसके बराबर होगा? 2 माइनस -2, ये क्या बनेगा? 2 + 2 स्क्वायर। 3 माइनस -2 दैट इज 3 + 3 उसका स्क्वायर, वो बनेगा 2 + 2 स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर दैट इज 16। 3 + 3 स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर, सॉरी 6 स्क्वायर दैट इज 36। इट्स रूट ऑफ 52, इट्स रूट ऑफ 52। अब AC के दरमियान डिस्टेंस निकालो। सर 16 कहां से आ गया? 2 + 2 4 हो गए ना, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? ओके, उसके बाद AC निकालो। A और C के दरमियान डिस्टेंस निकालो। A और C के दरमियान डिस्टेंस, तो ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा। डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C? दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 2 - 3। शॉर्टकट में लिखो -1 का स्क्वायर, अरे 2 - 3 तो -1 हो गया, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 - 2 दैट इज +1 का स्क्वायर। -1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 2। अब देखो, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिकॉज नन ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल। क्या ये इक्विलेटरल? सवाल ही नहीं हो सकता है। स्केलिन से पहले हम किसको चेक करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। जरा ये बड़ा साइड कौन है? BC। जरा ये BC का स्क्वायर कर लो, दैट इज रूट 42 का स्क्वायर दैट इज 52, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हम बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज होता है इसलिए मैंने BC को हाइपोटेन्यूज माना। उसके बाद आप AB का स्क्वायर ले लो, AB का स्क्वायर ले लो, दैट इज रूट 50 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50। इसी तरह आप BC का स्क्वायर, सॉरी AC का स्क्वायर ले लो, दैट इज रूट 2 स्क्वायर दैट इज 2। अब चेक कर लो, क्या BC स्क्वायर इज इक्वल टू है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर? अरे देखो ना, BC स्क्वायर, when one side of the square is sum of other two sides of the square, the triangle must be, therefore by Pythagoras theorem triangle ABC is right। क्या है? अरे ये तो है ना, चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा, या तो क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या तो ऐसा होना चाहिए, एक एंगल 90 होना चाहिए। तो एंगल तो हम नहीं देख सकते हैं। क्यों एंगल क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन हमने साइड्स पे चेक किया और साइड से ये पता चला, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये कुछ इस तरह होगा, ये राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह होगा, ये BC हमारा हाइपोटेन्यूज होगा।
तो एंगल ए हमेशा नहीं, यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री होगा, क्योंकि बीसी हाइपोटेन्यूज तो है, तो मस्ट बी अपोजिट, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड में अपोजिट एंगल क्या होता है 90, तो एंगल ए मस्ट बी द 90 डिग्री। तो ये कुछ ट्रायंगल इस तरह होगा। समझ में आया कि नहीं आया? राइट डाउन। ओके, एग्जाम्पल 4, क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 7। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। सबसे पहले क्वेश्चन को फील करते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आप रिलेशन बनाओ। रिलेशन मीन्स आप इक्वेशन एक बनाओ इन x एंड y। x एंड y में आपको रिलेशन बनाना है। सच दैट द पॉइंट बताया गया है, एक पॉइंट ये जो एक्स वाई है, ये पॉइंट मान लो ये पी है, ये पॉइंट है एक्स वाई, एक्स का वाई, और ये सेम दूरी पे है, समान दूरी पे है। ये पॉइंट एक है, मान लो ए, उसका नाम रखेंगे 7, 1। नाम नहीं होगा तो आप खुद भी दे सकते हो। एक और पॉइंट है बी 3, 5। मतलब जितना पी से लेकर ए तक दूर है उतना ही पी से लेकर बी तक दूर है। ये क्वेश्चन ने खुद बताया है कि पी एक्स का वाई है, ये उतना ही दूर ए से है जितना बी से है। और आपको क्या निकालना है? आपको रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बनाना है, मींस इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बनाना। तो हम लिखेंगे लेट पी एक्स का वाई इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मींस इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए 7, 1 and B 3, 5। ओके, जितना P A से दूर है उतना ही P B से भी दूर है। Therefore, which implies PA का मतलब क्या हो गया? Distance from P and A, distance between P and A, या distance from P to A और distance from A to P, बात है कि is equal to, क्या मैं लिखूं is equal to PB? क्या मैंने गलत लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने यही बताया है, P जितना A से दूर है उतना ही P B तक दूर है। तो मीन्स डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो बस यहाँ ही से क्वेश्चन हो गया। PA निकालो, PA डिस्टेंस बिटवीन, ये मान लो x1, ये y1, ये मान लो x2, ये मान लो y2। अब P और A के दरमियान डिस्टेंस निकालो। PA और A के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 दैट इज 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब क्या है यहाँ पे? 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन P एंड B निकालो। अब डिस्टेंस बिटवीन P एंड B निकालो। अब मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2 मान लेते हैं। तो निकालो डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में एक रूल है, अगर रूट बोथ साइड है तो आप क्या कर सकते हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप बोथ साइड स्क्वायर क्यों कर रहे हो? ताकि ये रूट हट जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट हट गया तो ये रूट भी हट गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। 7 माइनस x का होल स्क्वायर खोलो इसको, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 7 स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a इंटू b, है ना, a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स माइनस 2 इंटू 7 इंटू x, दैट्स माइनस 14x, प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू y है, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू y, 1 इंटू y, दैट इज 2y इज इक्वल टू, अब इसको खोलो, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9, ओके, प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, इसी तरह प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 25, प्लस b स्क्वायर, दैट इज y, दैट इज माइनस 10y। ओके, अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट करते हैं, ये और ये कट, ये और ये कट, बोथ साइड है ना पॉजिटिव। ओके, और कुछ कट हो जाएगा? चलो देखते हैं।
ये बना या ये बचा यहाँ पे -14x -2y बचा ना लेफ्ट हैंड साइड, और क्या बचा 49, और क्या बचा 49। अब इनको शिफ्ट सारे सबों को यहां कर लो इज, अब -6 को यहां शिफ्ट करोगे तो +6, -10y को करोगे तो +10y, ओके, -25 एंड -9 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज पेंडिंग थी, ये 1 भूल गया मैं, अरे ये 1, ओके, -14x + 6x that is -8x, -2y + 10y, 10 - 2 that is +8y, है ना, 41 + 49, ओके, -8x + 8y, 1 + 49 that is 50, -25 -9 that is -35 is equal to 0। ठीक है, तो क्या बचेगा ये -8x + 8y, 50 - 34 that is 16 is equal to 0। अब देखो ये हो गया हमारा रिलेशन खड़ा। अब क्या करोगे आप -8 कॉमन निकालो, -8 कॉमन निकालो। अब -8 कॉमन निकालो तो यहां पे क्या बचेगा x, यहां पे क्या बचेगा -y, y नहीं -y, क्योंकि -8 कॉमन निकाला ना, देखो ना -8 × -1 दैट इज +8y। अब 16 से आपने क्या कॉमन निकाला है -8, तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बचेगा, ये -8 0 से डिवाइड हो जाएगा ना, 0 के नीचे दैट्स x - 2y इज इक्वल टू 0 इज ए रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। बन गई ना इक्वेशन, x - y - 2 दिस इज द रिलेशन, इसी की ये बात कर रहा था। ओके, समझ में आया, राइट डाउन।